Myself Ankit Kumar, Assistant Professor in the Department of Mathematics, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. My topic is curve tracing in Cartesian coordinates. So let us start this. Okay. First we discuss some points, that is important points. A point which through which a curve passes more than one time. अगर एक कर्व कोई कर्व है एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार जा रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। अगर केवल दो ही बार गुजर रहा है, दो बार एक जगह से जा रहा है तो उसको हम लोग डबल पॉइंट कहते हैं। मल्टीपल पॉइंट में उसको डबल पॉइंट कहते हैं। ओके, अगर हमारा डबल पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो वो हमें रियल मिलें और डिस्टिंक्ट मिले, रियल और डिस्टिंक्ट मिलें, अलग अलग हों, कोइंसाइड ना करें, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, नोड हो जाता है। और अगर हमारी जो हमने डबल पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रा की हुई हैं वो हमारी कोइंसाइड कर जाएं, रियल हों लेकिन कोइंसाइड कर जाएं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कस्प कहते हैं। ऐसे पॉइंट जो है हमारा क्या कहलाता है, कस्प कहलाता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि कर्व जो है अगर टेंजेंट को कहीं पे किसी पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट्स थे, कुछ पॉइंट्स, तो इनको हमने डिस्कस किया। आगे हमारे पास कि हम प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग ए कर्व, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कौन कौन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, उनको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ज़रूरी चीज़ है वो है सिमेट्री, कि कर्व हमारा किसके अबाउट में सिमेट्रिक है, कहाँ कहाँ पे सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री देखेंगे। ओके, सिमेट्री में हमारे पास हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री क्या है, अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी चेंज ना हो, इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी चेंज ना हो, तो उस कर्व को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कर्व में y की केवल और केवल इवन पावर्स ही शामिल हैं तो वो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो कर्व हमारा चेंज नहीं होता। दूसरा भी हम देख सकते हैं कि y स्क्वायर का टर्म है, यानी कि इवन पावर्स हैं y की। ओके, सिमिलरली बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इक्वेशन में हमारा कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, वेल नोन कर्व्स हैं, तो इनको हम लोगों ने इंटरमीडिएट में देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि अगर इक्वेशन में हम लोग x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी x जगह पे y के प्लेस पे x, तो कर्व हमारा जो है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x के, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी उसकी। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3axy, y के x के प्लेस पे हम y लिख दें, y के प्लेस पे x लिख दें, और तो भी कर्व हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये कर्व हमारा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट में यह सिमेट्री है इसमें। नेक्स्ट है, अगर इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन है वो अगर x और y के साइन चेंज करने से चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अगर हम x को
यक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ओके, यक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, ओके, और कर्व की इक्वेशन हमारी चेंज ना हो तो कर्व हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक कहलाएगा, ओके। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं, ओके, यक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टू पावर 5 माइनस वाई टू पावर 5 इक्वल टू माइनस 5a। एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स से चेंज करेंगे वाई को तो ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सब के सब हमारे प्लस हो जाएंगे। तो कर्व की इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन से। क्या कर्व हमारा ओरिजिन से होके जा रहा है या कर्व ओरिजिन से होके नहीं जा रहा, तो ये डिसाइड करेगा अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई हमारा कांस्टेंट शामिल नहीं है। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म शामिल नहीं है तो कर्व हमारा कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, ओके। अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो ओरिजिन से नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ओरिजिन से होके जाता है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन है, इसका सेंटर 0 0 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो ये कर्व जो है हमारा ओरिजिन से होते हुए नहीं जा रहा है। अगर कर्व हमारा ओरिजिन से होते हुए जा रहा है तो फिर हम ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, ओके। टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। कहाँ पे, ओरिजिन पे। और अगर ओरिजिन पे हमारे एक से ज़्यादा कर्व्स की इक्वेशन आ रही हैं, अगर ओरिजिन हमारा मल्टीपल पॉइंट है तो हम उनका नेचर फाइंड आउट करेंगे, ओके। नेचर फाइंड आउट करेंगे। नेचर फाइंड आउट करने का मतलब है कि वो हमारा नोड है या कस्प है, ओके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, हम इन पॉइंट्स को भी निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इसको निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कर्व में, इक्वेशन ऑफ कर्व में। और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसको पॉइंट को निकालने के लिए, ऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कर्व x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ओके। फिर आता है रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे कर्व हमारा लाई नहीं कर रहा है, ओके, वो हम रीजन निकाल लेते हैं। कैसे, y की वैल्यू अगर इमेजिनरी हो रही है फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x, y की वैल्यू अगर इमेजिनरी हो रही है किसके लिए, कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ x के लिए अगर इमेजिनरी हो रही है तो उन वैल्यूज के लिए कर्व हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस रीजन्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 3ay स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे y की वैल्यू जो है हमारी इमेजिनरी हो जाएगी कब, जब हम x इज लेस देन 0 ले लेंगे। x की वैल्यू अगर हम निगेटिव ले लें यहाँ पे तो ये वाला टर्म तो निगेटिव होगा नहीं, ये वाला टर्म आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा, यानी कि y स्क्वायर इज निगेटिव देन y इज इमेजिनरी, ओके। तो ये कर्व हमारा जो है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू हमारी वहाँ पे इमेजिनरी हो जाएगी निगेटिव वैल्यूज के लिए, वो हमारा तो इस साइड में कर्व हमारा लाई नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डेट लिखते हैं, ये वाई डैश, ओके। तो इस वाले रीजन में कर्व हमारा लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ये टेंजेंट्स होती हैं कर्व की, लेकिन इन्फिनिटी पे, ओके, लेकिन इन्फिनिटी पे होती है।
तो ऐसे कर्व्स, ऐसे टेंजेंट्स की इक्वेशन को हम लोग एसिम्प्टोट्स कहते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे जो है हमारी टेंजेंट है। तो टेंजेंट हम एक तो हम निकालते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखते हैं। ओके, अब ये हमें इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं किसको? जीरो के बराबर। किसके कोफिशिएंट को? x के कोफिशिएंट को, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को हम जीरो के बराबर पुट करते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 माइनस वाई। तो 4 माइनस वाई को हम 0 रख दिए, तो ये 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है, दैट इज y इज इक्वल टू 4। ओके, तो और बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है तो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y, ओके, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं। तो जो हमें इक्वेशन मिलती है, जो कर्व मिलता है, वो हमारी टेंजेंट लाइन कहलाती है एट इन्फिनिटी, यानी कि एसिम्प्टोट होता है। तो फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारा हाईएस्ट पावर है y का, इसका कोफिशिएंट है 2x माइनस 2a माइनस एक्स, तो ये 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी? एसिम्प्टोट हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, नेक्स्ट, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हमें एसिम्प्टोट्स मिल सकती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। तो इनको हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है हमारी कर्व की इक्वेशन में, वो हमने मान लिया nth डिग्री का टर्म है। ओके, वो nth डिग्री का टर्म है, तो उसमें हम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m रख देते हैं, तो हमें एक टर्म मिलता है जिसको हम नामकरण कर देते हैं phi n ऑफ m, और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी, उन वैल्यूज से केवल हम रियल वैल्यूज ले लेते हैं, m की रियल वैल्यूज लेते हैं। ओके, फिर हम उससे एक लोअर डिग्री टर्म को फाइंड आउट करते हैं, टर्म्स लेते हैं, डिग्री टर्म्स लेते हैं, जिसमें हम phi n माइनस 1 ऑफ m फाइंड आउट करते हैं। वैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करके, और ये टर्म्स निकालने के बाद हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएंगी, और ये इस फार्मूले से c की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। c इज इक्वल टू माइनस phi n माइनस 1 ऑफ m अपॉन phi डैश m, phi n डैश m। ओके, इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसमें हमें m की वैल्यूज रख देंगे, जो आएगा वहाँ से हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये हमने केवल फार्मूला डिस्टिंक्ट रूट्स के, जो m की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, केवल उनके लिए ही लिया हुआ है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसमें हमने x इज इक्वल टू 1 रख दिया, y इज इक्वल टू m रख दिया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रियल रूट केवल एक मिलेगा, m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, और ये हमारा phi 3 m हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगी, और phi 2m, इससे एक कम डिग्री का क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो क्या मिलेगा 3am। ओके, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, 3am अपॉन 3m स्क्वायर, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1।
तो हमारे लिए इस कर्व के लिए हमारी जो एसिम्पटोट्स हो जाएगी वो हो जाएगी -x प्लस सी की वैल्यू माइनस ये a यहाँ रहेगा a अपान m, तो a आ जाएगी प्लस माइनस a, ये माइनस a हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू हमारी माइनस a हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, इस एसिम्पटोट्स की इक्वेशन हो जाएगी इस कर्व के लिए, x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं ट्रेसिंग पे। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी उनको हमने लोगों ने देख लिया, क्या क्या हमें देखना रहेगा किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको हम लोग ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री देख लेंगे, इक्वेशन जो है यहाँ पे बाई स्क्वायर है। ओके, तो यानी कि बाई की केवल इवन पावर्स हमारी इसमें शामिल हैं, इसलिए ये कर्व किसके अबाउट में, एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। ओके, ओरिजिन क्या होगा हमारा, ओरिजिन क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये कर्व हमारा कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, टेंजेंट एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, केवल अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, x की 1 y की 2, यहाँ पे x की 3, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा आ गया, 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0,0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 जो है हमारा कैसा पॉइंट हो गया, डबल पॉइंट हो गया। y इज इक्वल टू 0 हमारा क्या हो गया, डबल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जो टेंजेंट की ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू ओरिजिन क्या हो गया, डबल पॉइंट हो गया, और इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमें दो टेंजेंट्स तो मिली, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दो टेंजेंट्स तो मिली, दोनों रियल हैं, लेकिन क्या है, कोइंसिडेंट हैं, एक ही है लेकिन एक के ऊपर मतलब सेम ही लाइन हो जा रही है वो। तो इसलिए जो ओरिजिन हमारा क्या है, वो कस्प है। एसिम्पटोट हमारा क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y टू 0। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ y क्या है, बाई स्क्वायर है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या था, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2a जो है इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी। ओके, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन हो जाएगा द वैल्यू ऑफ y बिकम्स इमेजिनरी ऑन पुटिंग x ग्रेटर देन 2a। अगर हम x की वैल्यू 2a से ज़्यादा, क्योंकि हमारा कर्व क्या है, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 2a से बड़ी रखेंगे ये वाला, तो ये वाला पार्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये x क्यूब हमारा छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये वाला निगेटिव पार्ट हो जाएगा, और बाई स्क्वायर हमारा निगेटिव हो जाएगा। बाई स्क्वायर जब निगेटिव हो जाएगा तो y हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। तो इन रीजन्स के लिए x ग्रेटर देन 2a के लिए, x लेस देन 0 के लिए कर्व हमारा लाई नहीं करेगा। ओके, तो अब हमने सारी चीज़ें निकाल ली हुई हैं, तो अब हमारा कर्व कैसा बनेगा, ये देखो कर्व का फिगर ड्रा किया गया है। ओके, ये कर्व हमारा ड्रा किया गया है, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज एसिम्पटोट। ओके, ये कर्व हमारा 0 से इस साइड में नहीं आया, यानी कि इस लाइन के इस साइड में नहीं आएगा। ओके, इस लाइन के इस साइड में नहीं आया, निगेटिव वैल्यूज के लिए, x की निगेटिव वैल्यूज के लिए ये
हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 2a से बड़ी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2a को भी कभी ये टच नहीं करेगा। तो ये हमारा इसका ट्रेसिंग हो जाए। और ओरिजिन हमारा डबल पॉइंट है, और इसकी टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हमारी ओरिजिन पे ये लाइन है। ओके, तो ये हमारा कस्प बन रहा है। तो यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन के लिए भी यही टेंजेंट है, और इस वाले पोर्शन के लिए भी यही टेंजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं हमारी। ओके, तो ये हमारा, इसको हम सेसाइड कहते हैं, ये हमारे इस कर्व की ट्रेसिंग होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ट्रेस द कर्व बाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हो कि ये ओरिजिन से हमने कर्व लिखा हुआ है, इसको रीराइट कर लिया हमने इस तरीके से भी। तो ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन क्या है कि ये इसमें कोई भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं शामिल है, तो ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से होते हुए जाएगा। ओके, सिमेट्री देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई की केवल इवन पावर्स हैं और कहीं वाई नहीं है, केवल वाई स्क्वायर का टर्म्स है, यानी कि इवन पावर्स हैं। इसलिए ये कर्व हमारा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वाई की पावर इवन है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री होगी। अब ये हमारा ओरिजिन से होते हुए जा रहा था, तो हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे कहाँ पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे इसकी टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर इक्वेट किया तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब देखो ओरिजिन पे हमारे दो टेंजेंट मिल रही हैं, दो टेंजेंट मिल रही है, एक कौन सी, y इक्वल टू एक्स और दूसरी y इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों हमारी रियल टेंजेंट्स हैं और डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारा ओरिजिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, दो टेंजेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, x पे हमें देखने के लिए y इक्वल टू जीरो रख देंगे कर्व की इक्वेशन में। ओके, कर्व की इक्वेशन में y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, और बाई एक्सिस को कहां कट करेगा, उसको देखने के लिए x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। x इज इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल हमें मिलेगा x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज y इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कर्व जो है हमारा x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, एक तो 0,0 पे एंड a कामा जीरो पे, और बाई एक्सिस को केवल और केवल जीरो पे करेगा। एसिम्पटोट्स इक्वेशन, इसकी एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ बाई टू जीरो, इसको इक्वेट कर देते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y को। y स्क्वायर था, y स्क्वायर के साथ हमारा क्या था, a प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हमारा जो है एसिम्पटोट हो जाएगी। ओके, रीजन क्या होगा, रीजन के लिए हमने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये वाला जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर x इज लेस देन माइनस ए है तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा फिर है, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, इमेजिनरी। तो इन रीजन्स में हमारा कर्व x ग्रेटर देन a के लिए कर्व हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और x लेस देन माइनस a के लिए कर्व हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसकी ट्रेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेसिंग हमारी ये देखो यहाँ पे की गई है। ओके, क्या है कि टेंजेंट्स, तो ये y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, ये टेंजेंट है, और दूसरी हमारी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, तो ये हमारी टेंजेंट है। x प्लस ए इक्वल टू जीरो हमारी जो है
वो एसिम्पटोट है। तो ये हमारी एसिम्पटोट हो गई। ओके, ओरिजिन से होते हुए जा रहा है तो ओरिजिन से ये होके जाएगा। और कहाँ कट कर रहा है एक्स स्क्वायर को? ए कामा 0 पे कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो कर्व हमारा ये इस तरीके से इसका बनेगा, ये ड्रा होगा इसका कर्व। ओके, ये इसकी एसिम्पटोट हो गई, इसको हम स्टेरोफाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड एग्जाम्पल्स है, हम इसको जल्दी से लेते हैं। ओके, ट्रेस द कर्व x to power 2/3 plus y to power 2/3 इक्वल टू a to power 2/3। ओके, तो इसकी सिमेट्री, ये कर्व जो है हमारा सिमेट्रिक है किसके? दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x को -x से रिप्लेस कर दें, y को -y से रिप्लेस कर दें, कर्व की इक्वेशन अनचेंज रहती है। ओके, और ये हमारा लाइन y इक्वल टू x के भी अबाउट सिमेट्रिक है। अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी कर्व हमारा चेंज नहीं होता है। और हमारा जो y इक्वल टू -x लाइन के भी अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि x को -y से, y को -x से भी रिप्लेस कर दें तब भी इक्वेशन इसकी चेंज नहीं होती। तो ये कर्व हमारा इन सबके अबाउट में सिमेट्रिक है। ओरिजिन की इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, ओरिजिन क्या होगा? कांस्टेंट टर्म शामिल है, इसलिए ये ओरिजिन से होते हुए नहीं जाएगा। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सिस इंटरसेक्ट्स, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। x एक्सिस को हमारा a, 0 -a, 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। और अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y एक्सिस को हमारा 0, a एंड 0, -a पे इंटरसेक्ट करेगा। टेंजेंट्स हम निकालेंगे, टेंजेंट के लिए हम निकाल रहे हैं तो dy/dx हम निकालें तो ये हमारा आता है, इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -y टू पावर 1/3 अपान x टू पावर 1/3, और dy/dx हमारा 0 हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 रखें तो dy/dx हमारा 0 हो जाएगा। और जब यह y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +-a हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स पे कर्व जो है हमारा किसके? टेंजेंट की इक्वेशन जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये x एक्सिस होगी, उसको हमने कहा है पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो dy/dx हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू +-a हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, किस पॉइंट पे? 0, +-a पे। ओके, और रीजन के लिए हम देखेंगे तो इसको हमने y के टर्म्स में सॉल्व किया तो y इक्वल टू 8, y टू पावर 2/3 इक्वल टू 8 पावर 2/3 -x पावर 2/3। मॉड ऑफ x अगर हमारा a से बड़ा है तो y हमारा y टू पावर 2/3 हमारा 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम निकालेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमारा जो इन लाइन्स x इक्वल टू +-a के उसमें नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं y की वैल्यू हम निकालें तो y भी हमारा, x की वैल्यू निकालें y के टर्म्स में तो हमारा y की इन वैल्यूज के लिए +-a के लिए x हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, तो उसके बिहाइंड भी नहीं पड़ेगा। ओके, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, तो ये हमारा ये इस तरीके से एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू a, y जो है हमारा डिक्रीज करेगा a टू 0। और हमारा जो फिगर बनेगा इसका इस तरीके से बनेगा। इस क्यों? x की मॉडुलस x, यानी कि +-a की बाद ये कर्व हमारा लाई नहीं करेगा, तो इसके बाद कर्व ये लाई नहीं करेगा, ओरिजिन से होते हुए जा नहीं रहा है। और y पे भी हमारा 0, a और 0, -a के बिहाइंड नहीं पड़ेगा, तो इसका कर्व ये वाला बनेगा। इसको इस तरीके से ड्रा किया जा सकता है, ये इस तरीके से इसका कर्व हमारा ड्रा करेगा। ये हर अबाउट द x एक्सिस भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस भी सिमेट्रिक है, तो ये इसका कर्व होगा। थैंक यू।